सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। डुबकी लगाए बाहर निकले, तीनों एक जैसे महाराज, और तीनों एक साथ सुकन्या से बोलने लगे, मैं तुम्हारा पति हूं, मेरे गले में बरमाला डालो। सुकन्या की एक और परीक्षा हो गई। अब सुकन्या ने बड़े ध्यान से चारों ओर देखा, बड़े ध्यान से देखा। अब उसे समझ में आ गया कि आज मेरा सतीत्व या तो बचेगा या हमेशा के लिए मैं कलंकित हो जाऊंगी। और ऐसे में वो माँ की भक्त थी, उनके पति भी माँ की आराधना करते थे, ये भी माँ की आराधना करती थी। और ऐसे संकट की घड़ी में सुकन्या को कुछ नहीं सूझा, उसने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठा दिए और माँ की ओर देखा। और शायद इस गीत से मैं सुकन्या के भाव को बता सकूंगा। आइए ना उस गीत का आनंद लें। बैठे बैठे सुकन्या के दुख में हम सभी शामिल होंगे महाराज। और देखिए ना, आज सुकन्या ने माँ से क्या कह दिया, कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा। सुकन्या ने क्या कहा माँ से, आइए इस गीत के माध्यम से बैठे बैठे तालियों से धीरे धीरे गीत के हिसाब से तालियां बजाएंगे, संगीत के हिसाब से, और उसके दुख को महसूस करेंगे। सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं एक जैसे, तीनों कहते हैं मैं तुम्हारा पति हूं, और शर्त यह है कि गलत चुन लिया तो उसे ही रखना पड़ेगा। बहुत दुविधा है उसके मन में महाराज, बहुत दुविधा है। और उसने मां से कहा, क्या कहा, तुम्हारे सिवा तो बता दे हमें, और जाए कहाँ कोई भी ना जमाने में हम दर्द है, हम किसे कितने रिश्ते सभी के यहाँ जख्म अपने बता दे, दिखाए कहाँ। हंसने वाले हमारे हैं सारे यहाँ, अपने दिल की मजा के बताए कहाँ। वालिदा बोल साचे दरबार की। ये हुई बात। तो भैया मां प्रकट हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपको बताऊंगा
कि अगर देवता सामने आ जाए तो उनको कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा था ना, माँ की कथा बड़ी प्यारी है महाराज। अभी तो बाबा की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। अब सती के कथा में आप कभी रोएंगे, और जब बाबा की बारात यहाँ हम लोग निकालेंगे अभी तो खूब आनंद आएगा। लड़के वालों की तरफ से हम लोग नाचेंगे, फिर लड़की वालों की तरफ से भी नाचेंगे। हम लोग कहेंगे कि बाबा तेरा रूप निरा, अरे बहुत नाच लिया, मेरे यार की शादी है, अरे भैया उसकी शादी है, तुम काहे मतवाले हो रहे हो। लेकिन यहाँ तो पहली बार एक ऐसी शादी, मैंने कल भी कहा था कि कितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग यहाँ हैं जो अपने माता पिता की शादी में शामिल हुए हैं। शायद कोई नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने माता पिता के शादी में शामिल हुआ होगा महाराज। दुनिया के सारे शादी में आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन माता पिता की शादी में कोई संतान कभी शामिल हो ही नहीं सकता। लेकिन पहली बार इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से हमें ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम उस जगत जननी जगदम्बा और उस परम देवों का देव महादेव की शादी में आज शामिल होंगे। तो मैं तो चंद्रेश जी से निवेदन करूंगा कि अगर समय हो तो रुकें, और नहीं, चूंकि सब पत्निक हैं, दूर जाना है, तो इस कथा के समापन के बाद मैं सती की कथा उठाने से पहले आपको स्टेज पर बुला लूंगा। बाकी आप देखें, कुल मिलाकर इसके तुरंत बाद सती की कथा और फिर माँ पार्वती की। अगर चंद्रेश जी चाहें थोड़ी देर और रुक सकते हो तो सती की कथा थोड़ी सुन करके, अगर 5 मिनट 10 मिनट और समय हो आपके पास, तो डॉक्टर साहब को फोन करके बता दीजिए कि अगर आप थोड़ा 10 मिनट और रुक सकते हैं तो सती की कथा भी थोड़ा सुन करके तब जाएं। और नहीं, आप बहुत जल्दी में हैं तो मैंने डॉक्टर साहब से वादा किया है, इस कथा के तुरंत अब समाप्ति होने जा रही है, मैं आपको स्टेज पे बुला लूंगा। अगर आप 10 मिनट और रुक सकते हो तो डॉक्टर साहब को फोन से बता दें। तो कृपा करके कुल मिलाकर के स्थिति ये हुई कि मां प्रकट हो गई। मां प्रकट हो गई और मां ने देखा, कहने लगी, अरे पुत्री क्यों याद किया मुझे। तो कहने लगी, हे मां, मेरे सामने आज ये समस्या हो गई है। मेरे पति तो ठीक हो गए, बल्कि एकदम देवता जैसे हो गए। पहले भी वो मेरे लिए देवता थे, रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज। कहते हैं ना, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है महाराज। तो रूप से क्या फर्क पड़ता है महाराज, रूप का क्या है, रूप तो आज है कल नहीं रहेगा। तो मेरे पति पहले भी थे, मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन अब देव कृपा से, बच्चों को जरा सा शांत कराएं, देव कृपा से फिर से वो देव तुल्य हो गए हैं, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पा रही हूं मां। तो कहने लगी माता कि हे पुत्री, मैं तुम्हें देवताओं की पहचान बताती हूं। और कहने लगी, निवेदन करना कि तीनों लोग से कहना तालाब से बाहर आइए। तीनों जैसे ही तालाब से बाहर आएंगे पुत्री, मैं तुम्हें इनकी पहचान बताती हूं। ध्यान से आप सब भी सुनिएगा। जो मानव नहीं होते, जो मनुष्य योनि में नहीं होते, कोई और भी योनि में होते हैं, वो जमीन पर पैर रखकर कभी नहीं चलते। याद रखिएगा, सिर्फ मनुष्य ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते उसे जमीन पर पैर रखकर चलना पड़ता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, साइंस के टीचर आपको इसको और अच्छी तरह समझा सकते हैं, मैं भी समझा सकता हूं, लेकिन उतना समय नहीं है महाराज कि पृथ्वी सब कुछ अपनी ओर खींचती है। साइंस के टीचर आपको बताएंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। मैं बता दे रहा हूं थोड़ा बहुत आपको कि हर चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, और इस चीज को आप रोक नहीं सकते महाराज। और इस खिंचाव से दूर जाने के लिए रॉकेट जैसी ताकत आप में होगी, तब जाके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दायरे से आप बाहर होंगे। उसमें बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर आपको ले जाए। और जैसे ही आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जो अंतरिक्ष यान जाती है, तो जैसे ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, वहां हर कुछ तैरने लगता है ऐसे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म होते ही तैरने लगता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक वायु चूषक यंत्र से एक शीशे का वो बनाते हैं जिसमें हवा कहीं से जा ना पावे, और वायु चूषक यंत्र से उसमें की पूरी जो बची खुची हवा वो चूस ली जाती है, और फिर उसमें कोई चीज छोड़ के देखिए महाराज, वो तैरती है ऐसे ऐसे, वो नीचे नहीं आएगी।
तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के नियम के वजह से हम मनुष्य और पशु जितने भी ब्रह्मा जी ने जो रचना की है ये जमीन पर पैर रखकर चलते हैं। तो अगर कोई देवता या कोई अन्य योनि का व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो हमेशा याद रखिएगा वो पृथ्वी से कम से कम नहीं तो 12 इंच यानी 1 फुट की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पृथ्वी को वो टच नहीं करेगा क्योंकि पृथ्वी को देवता अपनी मां समझते हैं और मां पर पैर नहीं रखते। कहे वो पृथ्वी पर पैर नहीं रखेगा। अब ये बात मां समझा रही है और सुकन्या को मां दिख रही है, बाकी को नहीं दिख रही है। भक्त को भगवान दिखता है महाराज। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जो भक्त होंगे उनको इस कथा के भाव से इस तस्वीर में मां दिख रही होगी, मां दिख रही होगी। और कुछ तो ऐसे भक्त बैठे होंगे जो मां को एकदम महसूस कर रहे होंगे महाराज। एक से एक आदरणीय यहां बैठे, एक से एक आदरणीय बैठे, वो मां को महसूस कर रहे होंगे। मैं परसों मैंने बताया था कि जैसे काली की स्तुति यहां मैंने शुरू की, एक सज्जन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो भाव की कोई सीमा नहीं होती, एक से एक भक्त यहां बैठे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि देवता की या अन्य योनि के व्यक्ति की पहचान यह है कि वो जमीन को टच नहीं करता महाराज। ये जो आप लोग भूत प्रेत कहते हैं ना महाराज, ये लोग भी जमीन को टच नहीं कर सकते, ये जमीन को टच नहीं करेंगे। ऐसे भी ये वायु हो जाते हैं। ये तो जो दूसरे योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि में, इनका शरीर तो होता नहीं, वायु हो जाते हैं महाराज। कृपया बार बार आए ना। तो एक तो ये हो गया और दूसरा ये है कि जो मनुष्य हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनके आंखों में राजा निमि का निवास है। अब ये अलग कथा है महाराज राजा निमि की, ये भी देवी भागवत में, वो कभी और हम सुनाएंगे उसको। राजा निमि ने मरते समय मां से कहा मैं लोगों के आंखों में निवास करूं। मां ने कहा तथास्तु। और उनके निवास के चलते हमारी आंख की जो पलक है वो झपकती है ऐसे ऐसे। हम लोग पता नहीं कितनी बार पलक झपकाते हैं महाराज, हम लोग उसको काउंट नहीं करते, इसलिए हम लोगों को निमेष कहा जाता है, यानी हमारी पलकें झपकती रहती हैं, निमेष। और जो देवता होते हैं वो अनिमेष होते हैं। राजा निमि इतना उनकी क्षमता नहीं है कि वो देवताओं की आंखों में निवास करें, तो वो देवताओं की आंखों में निवास करना भी नहीं चाहते थे। वो मर्यादित व्यक्ति थे, उन्होंने मां से कभी नहीं कहा मैं देवताओं की आंखों में निवास करूं। वो तो कहे कि इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी योनियों की आंखों में निवास करूं। तो हम लोग पलक झपकाते हैं ये राजा निमेष की वजह से। अब साइंटिफिक कारण यह है कि आंख को थोड़ा तरल पदार्थ चाहिए, ये पलक जो है उस पदार्थ को मेंटेन रखता है महाराज। और दूसरा क्या है, आंख में जो धूल कंकड़ हवा बहुत बड़ी पड़ गई तब तो धोना पड़ता है हाथ से, वरना बहुत कुछ ये पलकें साफ करती रहती। तभी तो रात में हम लोग सो के जब सुबह उठते हैं तो आंखों में कीचड़ होता है महाराज। ये पलकें सारी गंदगी निकाल के किनारे कर देती है। शरीर का एक रोआ भी बिना मतलब के नहीं भगवान ने दिया है हमको। हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब है महाराज, कुछ ना कुछ मतलब है। तो आंख निमेष है, यानी हम लोगों की आंखें झपकती हैं, देवता की आंखें नहीं झपकती, वो एकदम ऐसे देखते रहते हैं। इसलिए मूर्तियों में तस्वीर ऐसे ही बनी है महाराज, वो एकदम ऐसे कहे महाराज। ये दो चीज है। तीसरी चीज क्या है कि देवताओं के शरीर से अगर की खुशबू आती है महाराज। ये जो धूप जल रहा है, देवता कहीं अगर आसपास मौजूद होंगे तो वहां धूप नहीं भी जलता रहेगा। कभी कभी आप जो लोग भक्त हैं वो फील करते होंगे कि आज धूप अभी नहीं जल रहा है, धूप बंद हो चुका है, लेकिन अचानक बड़ी आप भगवान को बैठ के याद कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अचानक आपके अगल बगल हल्की सी खुशबू आने लगेगी जो आपको महसूस होगी महाराज। यानी आपका इष्ट आपके आसपास आ चुका है आपकी साधना से। भगवान के आने का एक ये भी पहचान है। और एक चीज लगे हाथ और आपकी तरफ विनम्रता से आगे बढ़ा दूं कि अगर अचानक बिना किसी वजह के दुर्गंध चारों ओर फैलने लगे, दुर्गंध की कोई वजह ना हो, कोई वहां ऐसी गंदी चीज नहीं हो, फिर भी फैल रही है, तो समझ लीजिए कोई ऐसी चीज आपके अगल बगल से गुजर रही है जिसकी वजह से ये दुर्गंध है। कोई बुरी आत्मा है या कोई निगेटिव चीज है जो दुर्गंध फैलाती हुई गुजर रही है आपके बगल से। सावधान हो जाइए। अगर वहां सीवर नहीं है, कोई नाली नहीं है ना, किसी ने वायु प्रदूषित नहीं किया है, फिर भी दुर्गंध फैल गई,
तो कुल मिलाकर कुछ गड़बड़ है महाराज, ये समझ लीजिए। ये 3 बातें उन्होंने बताई और मां अंतर ध्यान हो गई। और जैसे ही मां अंतर ध्यान हो गई, अब सुकन्या ने हाथ जोड़ा, तीनों को से कहा कि आप बहुत आदरणीय हैं, मेरा एक निवेदन है कि वरमाला मैं जल में अंदर प्रवेश करके तो पहना नहीं सकूंगी, मैं स्त्री हूं, कपड़े मेरे भीग जाएंगे, तो आप लोग बाहर आ जाइए जिससे मैं आपको वरमाला पहना सकूं। तो तीनों बाहर आ गए महाराज। और जैसे ही बाहर आए, सुकन्या ने देखा कि 2 के पैर जमीन से ऊपर हैं और उनकी पलकें नहीं झपक रही हैं, लेकिन जो बीच में खड़े हैं वो जमीन को छू रहे हैं और उनकी पलकें भी झपक रही हैं। और सुकन्या समझ गई यही मेरे पति हैं और तुरंत आगे बढ़कर वरमाला पहनाया। बोलिए ना, सुकन्या की, उसके साथी व्रत की, उसके पाति व्रत की, हे और जगत जननी मां जगदम्बा की। अब इसके बाद ये कथा यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, जबकि ये कथा थोड़ी और बड़ी है महाराज, क्योंकि इसके बाद राजा आते हैं। मैं शॉर्टकट में, बहुत छोटे में, क्योंकि मुझे सती की कथा लेके चलनी है आगे, सती और पार्वती की कथा लेके मुझे आगे बढ़नी है। और बहुत महत्वपूर्ण कथा है, बहुत प्यारी कथा है। हम लोग इस कथा में बहुत बार रोएंगे भी और बहुत बार खुश भी होंगे। सती से क्या गलती होती है, फिर महादेव से उनका साथ छूट जाता है, फिर पार्वती के रूप में आती हैं वो, लेकिन कितनी साधना के बाद आती हैं, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। फिर बाबा, ये समय को न गंवाते हुए मैं सती माँ की कथा की ओर आगे बढ़ता हूँ। माँ सती की कथा, माँ सती की कथा। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था, दूसरे दिन बल्कि, कि विमान पे बैठकर ब्रह्मा विष्णु महेश को मां लेकर गई थी अपने घर, और वहां से उन्होंने 3 शक्तियां दी थी। 3 शक्तियां। एक शक्ति था, मां जो है अपने में से लक्ष्मी प्रकट करके भगवान विष्णु को दी, गौरा प्रकट करके भगवान महादेव को दिया, अगर दूसरे दिन की कथा आपको याद हो मेरी, और ब्रह्मा को सरस्वती प्रदान किया माता ने। तीनों से कहा था कि अपनी अपनी पत्नी का सम्मान करना, अपनी अपनी पत्नी का सम्मान करना, कभी उनका अपमान नहीं करना। जिस दिन तुम इनका अपमान करोगे, ये तुम्हारे यहां से वापस मेरे पास चली जाएंगी। ब्रह्मा ने ये बात अच्छी तरह निभाई। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो मां सरस्वती को तकलीफ पहुंचावे, ऐसा काम नहीं किया। तो मां सरस्वती सावित्री ब्रह्मा जी के पास हमेशा के लिए रह गई, कृपया बात नहीं करेंगे। लेकिन भगवान विष्णु और शंकर से ये गलती हो गई महाराज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंददायक कथा है। अब देखिए, पहले तो गौरा शिव के पास से चली जाएंगी, उसके बाद सती आएंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद सती आएंगी। तो हुआ ये कि माता ने तीनों को दिया, और जैसे भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ दिया है, ये जो पति पत्नी का संबंध माँ बाप के कृपा से मिल जाता है एक दूसरे को, कुछ लोग इसकी कदर नहीं करते महाराज। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है महाराज, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। ये पति और पत्नी ऐसे ही नहीं हो जाते लोग एक। जब विवाह होता है तो केवल 2 व्यक्ति नहीं मिलते महाराज, 2 परिवारों का मिलन होता है महाराज, 2 परिवारों का मिलन होता है। तो विवाह को हंसी मजाक मत समझिए, ये कोई खेल नहीं हो रहा है महाराज, है ना। ये भगवान कहते ना, चूड़ियां यहां बनती है लेकिन जोड़ियां आसमान में बनती है। हर लड़के के लिए निर्धारित है उसकी होने वाली पत्नी कहां है, बस समय जब आता है तो ईश्वरीय कृपा से वो आकर के मिल जाते हैं आपस में। सब निर्धारित है ऊपर से, किसका पति कौन, किसकी पत्नी कौन, वो कर्मानुसार निर्धारित हो जाता है महाराज। तो माता ने इन तीनों को दिया, उस पे ब्रह्मा जी ने तो उसके सम्मान को किया, लेकिन
भगवान विष्णु और शंकर भी सम्मान करते थे, ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने में पुरुषों से गलती हो जाती है, उसी तरह स्त्रियों से भी कभी कभी हो जाती है। अपने ही पति या अपने ही पत्नी का हम लोग जाने अनजाने में अपमान कर बैठते हैं, और ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है महाराज, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी का अपमान नहीं करिए। आजकल एक फैशन सा चल गया है महाराज, पत्नियों पर कृपया बात नहीं करेंगे, कृपया बात नहीं करेंगे, जहां यहां से वहां तक। पत्नियों पर हम लोग चुटकुले बहुत कर लेते हैं, है ना। हम पुरुष वर्ग जो है किसी के सामने, जैसे एक घर में हम लोग थे, तो कृपया बात, तो पति महोदय जो है जब देखिए पत्नी के बारे में यही कहते थे, अरे इनको कुछ नहीं आता, सबके सामने कह देते थे, अरे इनको कुछ नहीं मालूम, इनको कुछ नहीं आता, अरे तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं आता। आपको कोई चीज समझानी है अकेले में समझाइए। गैर कौन होते हैं? जो आपके घर में आए हुए हैं। आप अपने परिवार में अब सबको तो घर से भगा के आप नहीं उनको समझा पाएंगे, उस तो फिर क्या करने का मजबूरी है। लेकिन बाहरी लोगों के सामने जो आए हैं मेहमान बन के या गेस्ट बन के, या कोई आपका मित्र आया है, तो उसके सामने मत शुरू हो जाइए महाराज। कुछ आपको चीज खराब लगी बाद में उनको समझा दीजिए, या थोड़ा हट के चले जाइए, अकेले में समझा दीजिए, ठीक है। अब बाल बच्चे हैं, अब उनको तो आप घर से बाहर नहीं कर सकते, माता पिता को घर से बाहर नहीं कर सकते, अब वहां तो समझाना ही पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, जितना हो सके मर्यादा में रह करके समझाइए, और सामने वाले को भी प्रयास करना चाहिए कि वो बात को समझ जाए, क्योंकि एक ही गलती बार बार करने पे कोई भी झल्ला जाएगा महाराज। तो कहने का तात्पर्य ये है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। एक दिन ब्रह्मा तो नहीं गए थे, वो तो जप ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन विष्णु और महेश एक युद्ध में गए और वहां बिना किसी झंझट के युद्ध जीत गए महाराज। कभी कभी पुरुष बहुत कोई बड़ा काम कर लेता है, तो जो समझदार है वो तो समझते हैं इस चीजों को। जो हमेशा बड़े बड़े काम करते हैं ना महाराज, वो बहुत ज्यादा उछलते नहीं है, उनको आदत होती है, उनको तो रोज एक बड़ा काम करने की आदत होती है। लेकिन जो कभी कभी किस्मत से कर बैठते हैं कोई बड़ा काम, तो बड़ा उछलने लगते हैं, अरे भैया पूछो नहीं, हमने ये किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये तीर मारा, वह तीर मारा। अब उनको आदत पड़ जाती है महाराज। तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे बड़े आदरणीय लोग हैं, बहुत आदरणीय, लेकिन आज पहली बार उन्होंने बिना किसी झमेले के राक्षसों को, वरना कई कई हजार वर्ष तक युद्ध करते थे महाराज ये लोग, तब जाके जीत पाते थे। और आज बड़ा राक्षस था, उसको बड़ी आसानी से ये लोग मार डाले, और खुशी के मारे ये लोग अपने अपने धाम लौट गए। और वहां जाकर अपने धाम पर पहुंच करके महाराज अपनी अपनी पत्नी, कुछ पतियों की आदत होती है महाराज, अपने पत्नी के सामने ही डींग मारते हैं। अगर दूसरों में बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करें तो चलिए समझ में बात आती है, पत्नी के सामने शुरू हो जाते हैं कुछ लोग, तुम समझती नहीं हो, बाहर हमारा कितना सम्मान है, और दूसरों को नीचा दिखाएंगे पत्नी के सामने, अरे वो तो ऐसे है वैसे है, और हमारी बात छोड़ दो, हम तो ऐसे हैं, हम कहते ना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, मजा तो तब है जब तुम और हम मिलकर हम हो जाएंगे। कुछ लोग डींग हाँकने में बड़े माहिर होते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, अरे उनमें तो कुछ बातें नहीं है, वो तो देखो अपने पत्नी से कैसे बात करते हैं, मैं देखो कैसे बात करता हूं तुमसे, मैं ऐसे मैं वैसे। और जो वाकई कुछ करते हैं महाराज, वो घर पे आएंगे ना, तो जो अच्छे होते हैं, जो बहुत तरक्की कर रहे होते हैं, वो घर में आकर अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लेकिन आज दिन भर उनसे कहाँ चूक हो गई इस पर पत्नी से जरूर चर्चा करते हैं। ऐसे पुरुषों को मैं प्रणाम करता हूं जो पत्नी को अपना मंत्री समझ करके दिन भर के अच्छे कामों का डींग नहीं मारेगा, लेकिन उससे कहाँ चूक हो गई ये बैठकर पत्नी से मंत्रणा करता है कि बताओ तो इस काम को अगर ऐसे नहीं ऐसे करें तो क्या ठीक रहेगा क्या। तो अगर आप पत्नी को थोड़ा स्थान देंगे, थोड़ा महत्व देंगे, तो विश्वास कीजिए ये भी आपको सही सलाह देंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि गृहस्थी में एक दूसरे से सलाह लेते रहना चाहिए, एक दूसरे से सलाह लेते रहना चाहिए। तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश में
ब्रह्मा जी ने तो नहीं, लेकिन महेश और विष्णु भगवान डींग हाँकने लगे। डींग क्या हाँकने लगे, वो आके बैठ गए बड़े तन करके। तो मैया लक्ष्मी ने देखा आज भगवान विष्णु सात्विक होकर के भी, कृपया बैठ जाए एक जगह आप लोग। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज भगवान विष्णु थोड़ा तन के बैठ गए। तो माता ने सोचा कि ये तो सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनमें कभी ऐसा भाव मैंने नहीं देखा। तो माँ ने कहा कि अच्छा क्या हालचाल है, कोई दिक्कत है क्या? तो कहने लगे अरे दिक्कत किस बात की है, थोड़ा ऐसे बोल दिए। तो लक्ष्मी मैया को थोड़ा बुरा लग गया, फिर भी उन्होंने प्यार से पूछा क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ, अरे बता दो। तो कहने लगे अरे चुप रहो तुम, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, अभी मुझे बात करने की इच्छा नहीं हो रही है किसी से। तो माँ ने कहा अरे क्या हुआ बताओगे? तो विष्णु भगवान ने कहा अरे अभी मैं राक्षसों को मार के आया हूं, बड़े बड़े उनसे कांपते थे, लेकिन एक ही वार में आज मैंने उनको खत्म कर दिया और किसी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, आज मैंने उसको मार दिया। और ये कहकर विष्णु भगवान थोड़ा बैठ गए महाराज।